हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी उपन्यास के उद्भव विकास के दूसरे भाग को लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ प्रेमचंद युग। तो खूब ध्यान से वीडियो को देखिए और आरंभ से लेकर अंत तक बने रहें। देखिए, प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास रचना के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। तो जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट माना गया है, ठीक उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जी के कृतित्व के आधार पर उन्हें उपन्यास सम्राट भी माना गया है। उन्होंने हिंदी उपन्यास को सर्वथा नई दशा और दिशा देकर उसे गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। तो उपन्यास सम्राट स्वीकार करने के पीछे जो एक कारण है उनका कृतित्व, इसके साथ ही साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा और नई दशा प्रदान की। उन्होंने हिंदी उपन्यास को तिलस्म, एयारी, प्रेम और मनोरंजन की दुनिया से निकालकर उसे यथार्थ सामान्य जीवन की धरातल दिया। तो यह है मुंशी प्रेमचंद जी की विशेषता कि प्रेमचंद पूर्व युग में तिलस्मी, एयारी संबंधी उपन्यास लिखे गए। वहाँ पर उपन्यास का उद्देश्य था मनोरंजन, प्रेम, तिलस्मी और एयारी। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर उसे यथार्थ सामान्य जीवन का धरातल प्रदान किया, यानी उसे सच्चाई की ओर उन्मुख किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने सस्ते मनोरंजन के स्थान पर जीवन के ज्वलंत समस्याओं को अपने कला का लक्ष्य बनाया। यानी अब तक साहित्य का उद्देश्य था सस्ता मनोरंजन, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य का लक्ष्य क्या बनाया? जीवन के ज्वलंत समस्याओं का चित्रण करना। जैसे जब वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे, तब उन्होंने प्रेमा और वरदान उपन्यास लिखा। सेवा सदन सन 1918 उनका प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है, जिसमें मध्य वर्ग के विडंबनामय जीवन व वेश्याओं की समस्या को दर्शाया है। तो मुंशी प्रेमचंद जी से पहले जो उपन्यास लिखे गए थे वहाँ पर सस्ता मनोरंजन, तिलस्मी, एयारी का वर्णन मिलता था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज की ज्वलंत समस्याओं को अपने उपन्यास का विषय बनाया। मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को अपने साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। प्रेमाश्रम प्रकाशन वर्ष सन 1921 में ग्राम्य जीवन की समस्याओं यानी किसानों का विशाल चित्रण है। रंगभूमि प्रकाशन वर्ष सन 1928 ईस्वी में शासक वर्ग की समस्याओं के विरोध की समस्या है। कर्मभूमि सन 1932 ईस्वी प्रकाशन वर्ष एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें जनता की साम्राज्य विरोधी भावना है। प्रतिज्ञा की समस्या विधवा विवाह से संबंध है। गबन, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1931 ईस्वी में आभूषणों की लालसा के दुष्परिणामों तथा मध्य वर्ग के आर्थिक विषमता को दर्शाया गया है। कायाकल्प में उन्होंने योगाभ्यास, पुनर्जन्मवाद आदि विषयों को प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यास परंपरा के विपरीत था और उनका सबसे हल्का उपन्यास है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जिन उपन्यासों की रचना की है उन सभी उपन्यासों की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज्वलंत है, समकालीन है, लेकिन एकमात्र कायाकल्प ही एक ऐसा उपन्यास है जिसमें उन्होंने योगाभ्यास, पुनर्जन्मवाद ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत किया है, इसलिए इसे हल्का उपन्यास कहा गया है। निर्मला प्रकाशन वर्ष सन 1922 में दहेज, अनमेल विवाह तथा विमाता की समस्याओं का चित्रण किया गया है। गोदान प्रकाशन वर्ष सन 1936 में किसान और मजदूर के शोषण की करुण कथा है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य जगत का श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान और निर्मला उपन्यास को छोड़कर से सभी उपन्यासों में उनका दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रहा। वे समस्या को प्रस्तुत करके गांधीवादी ढंग से उनका समाधान प्रस्तुत कर देते हैं, किंतु गोदान और निर्मला उपन्यास में वे एकदम पूर्णतः यथार्थवादी दृष्टिगोचर होते हैं। यानी उनके सभी उपन्यासों में हम देखते हैं कि समस्या है तो समाधान है, लेकिन गोदान और निर्मला उपन्यास में वे पूर्णतः यथार्थवादी हो गए। यहाँ पर उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जो कहा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और भी बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानवतावादी कलाकार प्रेमचंद के महत्व को बतलाते हुए लिखते हैं, यानी प्रेमचंद को उन्होंने मानवतावादी कलाकार माना है। और उन्होंने क्या लिखा है देखिए, प्रेमचंद शताब्दियों से पदतलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे।
पर्दे में कैद, पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा, दुख, सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलों, खोमचे वाले से लेकर बैंकों, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशलपूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद को मानवतावादी कलाकार कहा है और उनके बारे में जो कुछ कहा है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जब आप पढ़ते हैं तो आपको सही अर्थ में पता चलता है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा था। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को ही अपनी रचना का आधार बनाया और जन जन तक उन समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास किया। प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी तो हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ और भी बहुत सारे उपन्यासकार इस युग में हुए जिन्होंने एक से बढ़कर एक रचना की। तो उन उपन्यासकारों और उनके उपन्यास को भी एक बार जान लें। देखिए, प्रेमचंद युग में शताधिक उच्च कोटि के उपन्यासकार का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने विविध दृष्टिकोणों से विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। जयशंकर प्रसाद, कंकाल, तितली और इरावती। इसमें इरावती क्या अधूरा है। कंकाल में भारतीय नारी की जीवन की दुर्दशा तथा तितली में भारतीय हृदय की महानता का उद्घाटन हम देखते हैं। दूसरा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, माँ भिखारिणी, इसके उपन्यास का नाम है। नारी की सामाजिक स्थिति के चित्रण के साथ नारी के विभिन्न रूपों पर प्रकाश, यानी यह हम इसके उपन्यासों में देखते हैं। तीसरा देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनके उपन्यास का नाम है दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी। तो इनके उपन्यास की क्या विशेषता है देखिए, सभ्य समाज की भीतरी दुर्बलताओं, अनीतियों और घृणित प्रवृत्तियों का धड़ल्लेदार शैली में उद्घाटन। इनके नाम के साथ जो उपनाम लगा है उग्र, ठीक उसके अनुरूप ही इनकी शैली है। अगले उपन्यासकार का नाम देखिए, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, हृदय की प्यास, परख, अमर अभिलाषा। इनके उपन्यासों में क्या हम देखते हैं, विधवा आश्रमों की ओट में हो रहे अनीति का चित्रण। अगला उपन्यासकार का नाम है वृंदावन लाल वर्मा, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई आदि। अगले उपन्यासकार का नाम है जैनेन्द्र, प्रमुख उपन्यास सुनीता, परख, कल्याणी। इनके उपन्यास का मुख्य विषय क्या हम देखते हैं, पति पत्नी तथा अन्य पुरुषों के पारस्परिक संबंधों का चित्रण। अगले उपन्यासकार हैं ईला चंद्र जोशी, प्रमुख उपन्यास पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी आदि। उपन्यास की क्या विशेषता है, चारित्रिक प्रवृत्तियों तथा व्यक्तिक परिस्थितियों का सूक्ष्म चित्रण। तो आज मैंने प्रेमचंद युग को आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। इस युग में जितने उपन्यासकारों का नाम आया है और उनके उपन्यासों के नाम मैंने आप लोगों को बतलाया है, इसे आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लें और इसे याद भी कर लें। अगले वीडियो में प्रेमचंदोत्तर युग की मैं चर्चा करूंगी, तो वीडियो को लाइक करें, सभी मित्रों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।